गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी, नमस्कार। आशा करता हूँ आप आनंद से होंगे। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है भगवत प्रेरणा से मैं एक नई श्रृंखला भक्त और भगवान के नाम से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें भगवान की वाणी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी जो परम पूज्या देवी माँ के स्वचालित लेखनी के माध्यम से प्राप्त हुई, उसका वाचन करूँगा। आदेश है ईश्वर का वाणी खंड, आदेश है ईश्वर का वाणी खंड। उनमें से आदेश है ईश्वर का भाग 1 मैं क्रमशः छोटे छोटे भाग में मैं इसको प्रसारित करूंगा, क्योंकि एक साथ अगर प्रसारित करूंगा तो काफ़ी समय लग जाता है और इतना समय आज के समय में है नहीं। तो ये जो श्रृंखला है विशेष तौर से, और जो वाणी खंड में जो भी बताता हूँ, जो भी वाणी खंड के ऊपर वीडियोज़ हैं, वाणी खंड भगवान का की वाणी, तो वो विशेष तौर से उनके लिए हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं, सही रूप में भक्ति करना चाहते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जिनका एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, जो पूर्ण रूप से निर्भय निश्चिंत रहना चाहते हैं और जीवन को सही अर्थों में जीना चाहते हैं, उनके लिए ये अंक है, वाणी के वीडियोज़ हैं। तो इसका प्रारंभ होगा आदेश है ईश्वर का भाग 1 से। तो इसको आप इनको सुनेंगे। निवेदन इतना ही होगा, आग्रह इतना ही होगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बार बार सुनिएगा, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है अपने भक्तों के लिए। और भगवान ने यह भी कहा कि भक्ति का बंधन मैंने किसी पर डाला नहीं है, जो स्वेच्छा से भक्ति करना चाहे करे, और नहीं तो अगर संसारी रूप में रहना चाहता है तो रहे। तो जो सचमुच भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं, भगवान के रूप को जानना चाहते हैं, भगवान के विधान को जानना चाहते हैं, क्योंकि भगवान इसमें स्वयं अपने बारे में भी बता रहे हैं, अपने विधान के बारे में भी बता रहे हैं, सृष्टि के बारे में भी बता रहे हैं, संसार के बारे में भी बता रहे हैं, और कैसे हम जो जीवन मिला है उसको कैसे आनंद पूर्वक सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे हम आनंद पूर्वक जीवन को जी सकते हैं, उनके लिए ये भगवान की वाणी है।
गीता के संदेश को भगवान पुनः लिप रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लिप रूप अवतरण के माध्यम से। लिप रूप का जो हिंदी संस्करण, जो हिंदी भाष्य भगवान की वाणी, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा, और जिस रूप में भगवान की वाणी आई उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन कहा। तो भक्त और भगवान की ये श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आदेश है ईश्वर का भाग 1 के अध्याय 1 से के भाग 1 से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम शिवारी। धन्यवाद। ओम शिवारी। आदेश है ईश्वर का भाग 1 अध्याय 7 जनवरी 1996 दैहिक और आध्यात्मिक भाव का अंतर समझो। भक्ति भगवान का धर्म ही है, प्रदर्शन नहीं। मनुष्य की भक्ति आज उसके लिए मात्र प्रदर्शन बनकर रह गई, क्योंकि तमामों तरह के आडंबर और प्रदर्शन के बाद भी भावना में भक्त का अंश मात्र भी नहीं है। क्या कह सकते हो कि भक्त भरा मन ऐसा ही होता है जैसा कि आज तुम्हारा है अपना है, जैसा कि आज तुम्हारा अपना है। भक्त में निष्कामता जब होती है तब कामना यह भी नहीं होती कि तुम्हारे पास ऐश्वर्य और धन धान से भरा जीवन हो। जो भी होता है उसे जीवन में भोगते हुए भी मन में निष्कामता रहती है। यहाँ पर निष्कामता उस अर्थ में कह रहा हूँ कि वह सभी कुछ के होते हुए भी उसमें डूब नहीं जाता। मनुष्य का डूब जाना ही जिस तरह उसके मृत्यु को उसके प्राप्त होने का रूप होता है। जब संसार में डूबे रहते हो तब तुम्हारी आध्यात्मिक मृत्यु होती है। मनुष्य जो भक्ति भी करता हो और शरीर भावों और वासनाओं को भोगने की लालसाओं में जब तक डूबा रहता है तब तक उसकी स्थिति और जीवन की गति संसार में डूबने की ही होती है। जब वह भक्ति से दूर हो जाता है संसार में डूबे डूबे ही, तब वह स्थिति उसकी मृत्यु की होती है। इसलिए जो संसार में डूबे रहते हैं उनकी आध्यात्मिक मृत्यु तो हो ही जाती है। स्वयं को मुक्त रखो उन सभी स्थितियों से जो तुम्हें डुबो देती हैं। तुम्हारा आकर्षण यदि संसार है और भक्त के क्षेत्र में तुम्हें कोई रूप आकर्षित नहीं करता तो प्रदर्शन भी मत करो, क्योंकि प्रदर्शन लाभ तो नहीं देगा बल्कि मेरे द्वारा मुझे ही धोखा देने के प्रयत्न रूप में दंड का ही भागी हो जाता है। शरीर जो मुझसे ही छल करता है उसके शरीर की क्षमताओं का धीरे धीरे विनाश होता जाता है। संसारी मनुष्य जो जिस सीमा तक संसारी होता है उसके सामने बहुत बड़ा संसार और संसार में भोग विलास आदि सभी कुछ सामने होता है, और हमेशा ही जीना संसार में उन सभी के बीच अच्छा लगता है जो तुम्हारे अपने होते हैं, अथवा जहाँ शरीर को अधिक से अधिक सुख मिल रहा होता है, अथवा शरीर की इच्छाएं जहाँ भी जिस प्रकार से संतुष्ट होती हैं। किंतु मैंने तो भक्ति का बंधन भी किसी पर नहीं डाला। यह जानते ही हो कि गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को ही दिया था। सत्य की प्रेरणा भी इनके पास थी। उन्हें यदि गीता का ज्ञान सुनने का अवसर नहीं भी मिला तब भी वे स्वयं ही मन वचन कर्म से सत्य में ही समर्पित थे, इसलिए वे उसी प्रेरणा से युद्ध में लगे रहे थे। फिर मेरा साथ मात्र अर्जुन से ही नहीं था, उन सभी से था जहाँ भी धर्म था। मेरी प्रीति तो वही थी जहाँ धर्म था। जहाँ जो धर्म और सत्य का आश्रय लिए था वह भी मुझसे ही तो उस रूप में प्रीति रखता था। किंतु उसी युद्ध क्षेत्र में वे भी सभी थे जिनसे मैं मिला भी था, जिन्हें धर्म और सत्य के आधार पर जो भी आवश्यक था वही बतलाया था। मगर वे जो जीवन में अधिक से अधिक असत्य के लिए जी रहे होते हैं, या जिनके पास असत्य का आकर्षण और स्वयं असत्य ही अधिक होता है, वे उस धर्म और सत्य की बात को भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। असत्य के बीच जीते हुए सत्य असत्य का अंतर भी नहीं समझ पाते हैं। उनके मन पर प्रभाव असत्य का ही अधिक होता है। उन स्थितियों के बीच वे गीता कहाँ सुन पाएंगे। आज भी स्थिति वही है। सभी मेरे निकट रहते हुए भी मेरे निकट नहीं हैं, सभी के साथ होते हुए भी मैं सभी का नहीं हूँ। सभी की मुझसे प्रीति नहीं है, कुछ पाते रहने की कामना मात्र है, और कामनाओं की संतुष्टि होते ही सभी अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं मगर भक्ति नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ वही होता है जो संपूर्ण धर्म और सत्य से बंधे मन और जीवन वाला होता है। अनेकों वर्षों से मेरी वाणी के ज्ञान को सुनते हुए भी स्वयं अपने आप को अपने मन में भी झांक कर देखोगे
तो सत्य वहाँ भी नहीं मिलेगा। इस मिलावट भरे जीवन के द्वारा की गई भक्ति कभी भी तुम्हारा लाभ नहीं बन सकती है। इसीलिए रास्ते तुम्हारे सामने हैं ही, चाहे असत का रास्ता चुनो या फिर सत्य का ही रास्ता चुनो। मगर यदि दो रास्तों पर साथ साथ ही चलना चाहोगे तो चल नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों रास्तों के प्रति भी किसी एक पर अधिक, किसी एक पर कुछ कम भाव होता है। भक्ति भावना का बहुत छोटा सा ही भाग मन में होता है, संसारी भाव का भाग अधिक ही होता है। तब निश्चित रूप से जीवन का अधिक भाग वह समय के साथ में हो या कर्म के साथ में या फिर शब्दों और वचनों के साथ में, वह हिस्सा संसार का ही अधिक होता है। भक्त के लिए पूरे एक दिन भी कितना भाव, कितने कर्म कर पाते हो। जब नाप तौल करने में एक ही हिस्सा भारी होगा तब वही हिस्सा तो उस ओर झुकेगा। जब संसार अथवा संसारी भावों की ओर शरीर और मन अधिक त्याग भी कर रहा है और धर्म भी कर रहा है, तब भक्ति का पलड़ा तो जो है वह भी संपूर्ण रूप से भक्त का नहीं है। उसमें भी कुछ कामनाओं की, वृत्तियों की, दुर्बलताओं और अहंकार की मिलावट है ही। तब डूबना तो होगा ही। यह डूबना ही उनकी मृत्यु होगी जो जीवन को असत का आधार देते हुए भक्त का आडंबर कर रहे हैं। दैहिक और आध्यात्मिक भाव का अंतर समझो। देह तुम्हारे संसारिक जीवन का अर्थ ले ही सकती है, मगर आध्यात्मिक जीवन का नहीं। सुख और कष्ट, स्तर ऊंचा उठना या नीचे जाना भी देह का ही होता है। इसलिए नितांत संसारी जीवन का अर्थ तो आध्यात्मिक रूप में कुछ होता ही नहीं। आत्मा कभी पराजित नहीं होती। आत्मा का आधार असत्य नहीं होता। आत्मा का धर्म भी असत्य नहीं होता। अतः आत्मा की शक्ति पा जाने वाला भी वही होता है जो शरीर को आत्मा का आधार देकर रहता है। ओम शिव हरि। तो ये आपने आदेश है ईश्वर का, भाग 1 के सभी अंश, ये आखिरी अंश था। इसके आगे आदेश है ईश्वर का, भाग 2, 2/8। तो आदेश है ईश्वर का भाग 2 का जो अगला अंश आप सुनेंगे वो 2/8 या 2/8। ओम शिवारी। ओम शिव। तो आपने अभी भगवान की वाणी के इस अंश को आपने सुना। आशा करता हूँ अब बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, एक एक शब्दों पर ध्यान दिया होगा, नहीं तो आप पुनः इसको सुनेगा। क्योंकि ये जो भगवान की वाणी के अंश मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो उन्हीं के लिए हैं जो भगवान की भक्ति सच्चे अर्थों में करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। तो अब इसके आगे का अंश आप अगले नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। तब तक के लिए ओम शिव।